गुरु, तुझे नरगिस को छूने से पहले मुझसे लड़ना होगा। अच्छा हुआ तू आ गया, तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया बच्चे। और पानी पढ़कर नागेश के ऊपर फेंकता है। नागेश उसके इस वार से शक्तिहीन हो जाता है। काल गुरु, तेरी लड़ाई मुझसे है, नागेश से नहीं, रुक जा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मुझे बस वो नागमणि दे दे नागिन, नहीं तो तेरे नाग को अपने साथ ले जाऊंगा, जिंदा नहीं मुर्दा। और फिर से एक मंत्र भरी फूंक नागेश की तरफ फूंकता है और नागेश एक बच्चा सा सांप बन जाता है। रुक जाओ काल गुरु, तुमको जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन नागेश को छोड़ दो। तेरा नाग तो शक्तिहीन हो गया है, अब ये नाग रूप से मनुष्य रूप कुछ ही समय तक ले पाएगा। अगर ज्यादा देर रुका उसी मनुष्य रूप पे तो ये जिंदा नहीं बचेगा। काल गुरु नागेश को मंत्रों से एक सोने के अंडे में कैद कर देता है। नरगिस उसे अंडे से बाहर निकालने के लिए वापस नागिन रूप बनाकर अंडे पर फुंकार मारती है, लेकिन काल गुरु के मंत्रों की शक्ति ज्यादा होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, ले तेरे नाग को ही खत्म करता हूँ। रुको काल गुरु, वचन दो कि नागमणि मिलने पर तुम मेरे नाग और मुझे छोड़कर चले जाओगे। ठीक है नागिन। नरगिस नागमणि को एक पत्थर पर प्रकट करती है, लेकिन नागमणि के बिना वो शक्तिहीन हो गई थी। उसके शरीर में अब ज्यादा शक्ति नहीं बची, वो बेहोश सी हो गई। मौके का फायदा उठाकर काल गुरु ने उसे अपने आदमियों से पकड़ने को कहा। नागेश को जैसे ही मानव ने छुआ तो उसकी शक्ति बिल्कुल छीन हो गई। मैं तुझे भी अंडे में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। और नरगिस को भी सुनहरे अंडे में कैद करने के लिए मंत्र करता है। ये क्या, जिसने नागिन को छुआ वो नाग बनकर मर रहे हैं? सच में बड़ी ताकत है इसमें। काल गुरु मणि लेने मणि की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। अरे ओ बाबा, वो नागमणि मेरी होगी, तूने मेरे लोगों को भी मरवा दिया। मैंने कहा छोड़ मुझे, नहीं तो तुझे भी नाग बना दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना। और वो काल गुरु को उठाकर बाहर की तरफ फेंकता है। काल गुरु घायल होकर दूर जा गिरता है। आदमी उस पर गोली चलाता है और गोली पाँव में लगती है। काल गुरु बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे जैसे नरगिस अंडे में बंद होने लगती है, वैसे वैसे नागमणि का प्रकाश कम होने लगता है और नागमणि अपनी रक्षा के लिए विषैली वायु फैलाने लगती है, जिससे डरकर आदमी भी भागने की कोशिश करता है और वो दीवार से टकराकर गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद तुम दोनों वहाँ आए। जो प्रकाश तुमने देखा वो नागमणि का ही था, लेकिन तुम उन दोनों को नहीं देख पाए क्योंकि वो दोनों बेहोश वहीं पड़े थे। जिन सांपों को तुमने दफन किया वो उनके ही आदमी थे, लेकिन नरगिस को छूने से वो नाग रूप में बन गए और उनको नरगिस की शुद्ध आत्मा ने अच्छे नाग बना दिया। मुझे पता है जब नरगिस वापस जन्म लेगी तो वो जिंदा हो जाएंगे। नागेश, वो नागमणि का फिर क्या हुआ? बताता हूँ। नागेश को कुछ बेचैनी होने लगी और वो फिर से छोटा सा नाग बनने लगा। रवीश, ये तो फिर से नाग बन गया, अब हम क्या करें? इंतजार के अलावा भला कर भी क्या सकते हैं? नागेश वापस घर की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। देखो, अभी तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। चलो। तीनों घर आ जाते हैं। रात होने के कारण तीनों सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर नागेश कहाँ चला गया निरूपा? पता नहीं, कल तो यही था। 5 अमावस्या बाद दोनों खंडर की तरफ चलने लगते हैं। अचानक से उनको किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! दोनों तेजी से आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को सांपों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तभी नागेश वहां पहुंचता है और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर सांपों के घेरे से बाहर ले आता है। नागेश को देखकर सभी सांप चले जाते हैं। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग तुमको ही खोज रहे थे। नागेश उस लड़की के ऊपर लेटा हुआ उसे ही देखे जा रहा था।